आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई जैसे कि आपको पता है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो भाई हिंदू राष्ट्र बनाने के भाई उस हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए जो पद यात्रा निकाल रहे हैं दिल्ली से वृंदावन, कई किलोमीटर तक भाई पीछे है। और अभी भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं और उस तरफ आप दिखाओगे, थोड़ा घुमा देना, वहां तक भी हजारों की जनसंख्या में भाई लोग बाग आए हुए हैं। इसमें चाहे बड़ी हस्ती हो, चाहे भाई साधु संत हो, चाहे आम जनता हो, सब बढ़ चढ़कर भाई हिस्सा ले रहे हैं। तो इस यात्रा को, जो ये पद यात्रा है भाई हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, कितनी उम्मीद है और जो भाई इस यात्रा में जुड़े हुए हैं उनका क्या कहना है, थोड़ा भाई जानते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है? अभिषेक त्रिपाठी। कहाँ से आए हो? नालंदा, बिहार। बिहार से आए? बड़ी दूर से आए चल के? बिल्कुल, नालंदा से आए हैं, चाणक्य की धरती से आए हैं। यात्रा कहाँ से शुरू करी है? वहीं से किए हैं, कात्यायनी मंदिर से, दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ। तो वृंदावन तक रहोगे? ये यात्रा सिर्फ वृंदावन तक ही नहीं सीमित किया जाएगा। ये यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें आप देख सकते हैं, इसमें सिर्फ हिंदू राष्ट्र की नहीं है, इसमें हमारे देश में जो जाति का भेदभाव चल रहा है, अभी आप जहाँ भी देखिए वहाँ पे जातिवाद हो रहा है। लोग एक जाति से दूसरे जाति नफरत कर रहे हैं, उस नफरत को खत्म करना है। उसके बाद में ये सिर्फ हिंदू राष्ट्र इसको नहीं बनाना है, अखंड भारत बनाना है। ये अखंड भारत की यात्रा है, आप देखिए। तो जो आप अखंड भारत बनाने को कह रहे हो, अखंड भारत में कौन कौन आना चाहिए? मतलब चाहिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब आना चाहिए? नहीं, सब क्यों आए? फिर कौन आए? हम ही काफी हैं हमारे लिए। हिंदुस्तान किसका? हिंदुस्तान, देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ, इसमें किसी भी धर्म वाले को ये नहीं कहा जाएगा उनके साथ जबरदस्ती की जाएगी। जैसे जो रह रहा है वैसे ही लोग रहेंगे, सबको वही आजादी मिलेगी। ये सिर्फ ये है कि इतने पाकिस्तान, इतने इस्लामिक देश है, आप देखो कोई भी आ जाओ। क्या नाम है? मिलने चाहिए। मेरा नाम है दिनेश शर्मा। यही के हो? हाँ, बल्लभगढ़ फरीदाबाद के। तो यार आप कह रहे हो कि सब शामिल हो जाएं, चाहे वो पाकिस्तान, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान को ऐसा कहा आज ही हमला कर दे, आज ही मार दे, सब नष्ट कर दे और भारत में मिला ले। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेश चौहान है। क्या नाम है? मेरा नाम नरेश चौहान है। हाँ। और मैं नगीना बिजनौर से। तो है, भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हमारा है, अफगानिस्तान हमारा है। अब रही आपकी दूसरी बात, लोग बाग एक दूसरे को बढ़ाने की बात करते हैं। हमारा भारत सभी जात बिरादियों को लेकर के चलता, जब सभी पंथों को लेकर चलता। अगर कोई धर्म है तो धर्म सिर्फ सनातन धर्म है। हमारा सनातन धर्म सबको सनातन धर्म पे जो है उसमें अनेक बिरादियां हैं, ये कर्मों के आधार पर बिरादियां थी। आजकल उन कर्मों के आधार पर जो बिरादियां थी, जाति बटी थी, उनको जो था तोड़ करके उनमें आपस में बिड़ा करके राजनीति वालों ने जो था इसको बर्बाद कर दिया है। और इसमें जो था वो बाबर का, कभी किसका अकबर का, कभी किसका, उनको जो था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरिओम है जी। हम तो ये कहेंगे, मैं तो ये कहूंगा जी, सारे लोग एक रहे, मिल के रहे, जाति पाति की करो विदाई। हम एक बात बताइए, जब भी चुनाव होता है, कोई भी सरकार है, वो सबसे जाति और धर्म पर चुनाव आजकल चल रहे हैं, तो आपको किस तरह लग रहा है कि भाई देखो सरकार में हर कोई बंदा तो जुड़ा हुआ है, किसी को बीजेपी पसंद है, किसी को कांग्रेस है, किसी को इस सरकार से कोई मतलब नहीं। हिंदू के साथ है, जो हिंदुत्व की बात करेगा हम सब उसके साथ हैं। और ये कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है। हमारा सवाल यही है कि अभी भी हम कई खबरें सुनते हैं जो दलित समाज, वाल्मीकि समाज है, कि भाई उनको मंदिर नहीं जाने देते या उनके साथ जो घटना है, तो मतलब उनको आप एक एक करके पूछ लो। पहले दिन की यात्रा शुरू हुई, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, पहले दिन की यात्रा शुरू हुई, 3 लाख के लोग आए। उसके बाद दूसरे दिन की यात्रा में लोग बढ़े। आज आप देखो तो आज करीबन 7.5 लाख लोग जो है, 7.5 लाख जो श्रद्धालु हैं, वो यही एक तमन्ना लेके चल रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और भारत से जाति पाति को मिटा करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। सब जाति, यहाँ पे आप देखो ना, ये भेदभाव मिटेगा कैसे? ये मिट गया है, मिटा हुआ। आप
ये देख लो, आप फरीदाबाद की धरती से हैं, समझना मेरी बात को। यहाँ एक महावीर इंजीनियर था, नाम था महावीर इंजीनियर। ये जो सर जो आप कह रहे हैं, इधर आओ, वो केस दिख मेरा नाम अंगद कुमार है जी, मैं 55 सेक्टर से बिलोंग कर रहा हूँ। तो ये जो जातिवाद को विभाजित किया गया, पहले जाति कितनी थी, 4 से 5 में निम्न वर्ग पूजा पाठ करने वाले सैनिक, आज सैनिक है वही राजपूत बोले जाते थे। जो उनकी सुरक्षा के लिए, उनके जीवन के लिए जो प्रार्थना करता था वो पंडित बोले गए। उनकी खाना पीना जो बनाए उनको बोला गया वैसे बोला गया, जो अरे शूद्र वो बोला गया सेवा के अनुसार में, और जो उनके खाना पीना बना जो सेवा के लगे। आज जो मुगलों आए उन्होंने क्या किया, 17 भागों में बांट दिया, क्यों? उनको राज करनी थी, फूट डालो राज करो। ब्रिटिश आई 87 भागों में बांट दी, और आज हम अपने आप 87 का 150-200 भागों में बढ़ते जा रहे हैं। हमने छोड़ा कहाँ? तो एक कैसे होंगे? अभी तो चलो ये तो अपनी मानसिकता को चेंज करो कि हम सनातन है, बशर्ते हम अपने आप को, मैं अंगद बोलूं, चाहे रामेश्वर बोलूं, चाहे विनोद बोलूं, लेकिन हम हैं तो मानव है और सनातन के ही है। ये बोलने में बात अच्छी है, लेकिन जब जमीन पे उतरते हैं, आज भी हमारे गांव देहातों में है ना, आज ये बात जमीन को कैसे खत्म करोगे? खत्म करने के लिए अपनी विचारों को बदलिए कि हम ही हैं, हम दूर नहीं। हाँ, पहले होती थी सफाई 500-600 साल पहले। मैं 150 वर्ष पुराने आदमी से मिला था, 100 साल पहले की, उनसे मिला था। बोले भाई देख ले, आज हम नहा धोआ के सब तैयार, सब एक साथ खा रहे हैं। अब उसी में कोई गंदगी आ जाए तो बोले भैया थोड़ा सा अलग रह ले। लेकिन आज के डेट में तो कोई नहीं है, गंदे कोई है ही नहीं। तो आपको यहाँ लग रहा है पर कोई ऐसी चीज कोई ऊंची, हम सब एक साथ खड़े हो, यहाँ तो यात्रा चली है। ठीक है, सनातन के बारे में मैं कह रहा हूँ, अरे यार हल्ला मत करो। यूपी जो सुबह से यात्रा निकली हुई है, वो सुबह से यही चीज कह रहे हैं कि हम सब हिंदू जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। उनका उद्देश्य ही है इस यात्रा को निकालने की, हम सब हिंदू एक हैं। बेसिकली इसका उद्देश्य ही है, और सब हिंदू को एकत्रित करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। अब एक सवाल, अब जो खबरों में आ रहे हैं उसमें क्या है, जो भीम आर्मी है उनके कई जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ भैया सांप्रदायिक फैला रहे हैं, और इनका ये राजनीतिक भैया भीम आर्मी वाले एक जवाब दूंगा भैया, रुक जाओ। उन भैया ने अंबेडकर जी के नाम पे, बाबा अंबेडकर के नाम पे सारी रचना रच रहे हैं, पर मैं ये जानना चाहूंगा कि बाबा भीमराव के घर में जो उनकी पत्नी थी वो किसकी दी हुई थी? बाबा भीमराव अंबेडकर जी को किसने पढ़ाया था? बाबा भीमराव जी पर खर्चा किसने किया था? बाबा भीमराव जी को किसने पाला था? वो क्षत्रिय था, वो ब्राह्मण था, उनकी घरवाली ब्राह्मण थी, फिर भेदभाव हमने कहा था? हम ये जानना चाहते हैं, हमने भेदभाव कहा था? भेदभाव वो बनाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते। के लिए भेदभाव कर रहे हैं, वो भेदभाव का जो बांटना चाहते हैं, हम भेदभावी, हम तो उन्हें आज भी गले से लगाना चाहते हैं भैया। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, वो हमारे साथ लगे। तो ये जो यात्रा निकल रही, इससे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, 100%। वो गिनती के चंद्रशेखर की बात तो वो चल रहे हैं, वो नगीना से सांसद है। आपका जो है जनरल सीट कर दी जाए, हम बता देंगे वो नगीना से भी सांसद बन जाए। अब मैं उसके सामने खड़ा होकर दिखाऊंगा, मैं हूँ एक नॉर्मल आदमी, तो एक नॉर्मल आदमी हूँ मैं खड़ा होकर दिखाऊंगा, मेरे से भी जीत कर एक बात बता देना। जो ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहोगे भाई साहब? मैं उनको ये जो इस यात्रा की विरोध कर रहे हैं, जो इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा हे परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे। और एक बात और कहूंगा कि बाबा का समय, बाबा को जो उल्टी सीधी बात करते हैं वो ज्यादा 70 दिन करते हैं, 70 के बाद वो सुते वहीं पर जो बागेश्वर धाम पे मत्था टेकते नजर आते हैं। तो बाबा के चरणों में नजर आते हैं, 7 दिन बोलते हैं बस, 7 दिन के बाद 8वां दिन उनका बाबा बागेश्वर के गाय है, गाय गौ माता मानते हैं हम,
वो अभी तक उस पर ऐसा कानून क्यों नहीं आ रहा कि भाई उनकी हत्याएं रोक दी जाए? अब तो बीजेपी सरकार है। इस चीज के लिए भी बीजेपी सरकार धीरे धीरे इस चीज को चेंज करने की कोशिश कर रही है। बंगाल भारत में नहीं है? हाँ तो भारत में ही है, लेकिन बंगाल का देखो आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री बड़ा, गृह मंत्री बड़ा, या एक बंगाल की मुख्यमंत्री बड़ी? प्रधानमंत्री बड़ा है। बंगाल का सिस्टम खराब है सर, उसको कौन रोक सकता है? पब्लिक रोकेगा। जवाब ये नहीं देंगे, मैं दूंगा भैया। बिल्कुल रोक सकता मैं आपको बता दूं, ये बहाने बुनने मत अरे मारो। भैया मैं आपको बता दूं, ये इंटर स्टेट के आधार पे जो था आपका भारत बना हुआ है। हर क्षेत्र की राजनीति अलग अलग है, हर क्षेत्र का सिस्टम अलग है। आप सब मिलकर के सांसद वोट करते हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए, और मुख्यमंत्री के लिए वोट करती है आम जनता, वहाँ की जो विधायक होते हैं। विधायक का जो आपका अपना कानून है, अगर वो नहीं माने तो केंद्र का जो है, जो कोई ज्यादा फालतू वो नहीं दिखा सकता। ज्यादा वो उसको क्या कर सकता, चुनाव में जो था बंद कर देगा, उसे जो था रोक लगा देगा, भाई ठीक है 6 महीने के लिए सरकार गिराने की कोशिश कर देगा, आत्मत में चली जाएगी, फिर 6 महीने बाद उनकी सरकार आ जाएगी। काम वही होगा जो जनता वहाँ के हित में करेगी, जनता के हितों पर काम चलता है। यही अब गौ माता की बात, गौ माता को सब गौ माता मानते हैं, जो गौ माता मानते हैं उस पर सारे उस पर काम चल रहा है। और पूरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ जो था इन पर जो था प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और जहाँ जहाँ हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, कहीं पर हमारी दूसरी संस्थाएं काम कर रही हैं, परंतु जहाँ पर हमारा सिस्टम नहीं है और जहाँ इनको पनपने नहीं दिया जा रहा, वहाँ पे इनके साथ हमारे देख के कितने संघ के स्वयंसेवक मार दिए जाते हैं, कितने बजरंग दल वाले मार दिए जाते हैं। जो इनके प्रति बोलने की बात करता है उसी को काट दिया जाता है, चाहे वो पुलिस का अधिकारी क्यों ना हो, चाहे वो कोई समाज सेवी क्यों ना हो, चाहे कोई अपनी बात उठाने वाला क्यों ना हो, वो दिन दहाड़े मार दिया जाता है। ऐसा क्यों है? अब एक चीज और बताइए कि अब तो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, बीजेपी के हैं, और हिंदू पार्टी बोला जाता है, सनातन पार्टी। चलो पहले हत्याएं होती थी क्योंकि सरकारें अलग अलग थी, अभी भी क्यों हत्याएं हो रही हैं? हाँ, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। क्या एक चीज जो है एकदम हट जाएगी? एक चीज एकदम नहीं हट सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में आए, 2014 में जो था देश की जो व्यवस्था थी वो किस तरह की थी, मैं बता देता हूँ आपको शायद उन चीजों की जानकारी नहीं होगी। देश की व्यवस्था इतनी गिर चुकी थी कि इंसान जो ना अपने आप को, उसकी उम्र 100 साल की जगह 55 साल 50 साल पर रह गई थी। हर एक आदमी भाई से भाई को बांटने के लिए दलाली करने लगा था। मैं अगर प्लॉट लेने जाऊंगा तो अपने भाई से पहले कह दूंगा कि भैया 50,000 मेरे रख लियो। ऐसी व्यवस्था पर लाकर जो था हमारे देश को खड़ा कर दिया गया था। उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए, उस सिस्टम को खत्म करने के लिए मोदी ने कंधे पर कंधा मिलाकर कहा, आपकी उम्र बढ़ाने के लिए, आपको रोजगार बनाने के लिए, आपको जो था हिम्मत देने का काम किया। आज हर आदमी को रोजगार देने के लिए उन्होंने काम किया है। आपको जो था लोन नहीं मिलता था, लोन देने के लिए उन्होंने सारी व्यवस्था बनाई। उस व्यवस्था को बना करके आज एक आदमी मजबूत होना शुरू हुआ, धीरे धीरे मजबूती होते होते आज जो है अपनी हक की बात करने लगा। आज उस दर पर पहुंच गया, उस स्टेट पर पहुंच गया कि आज नहीं तो कल आपका ये कम होकर रहेगा। गौ माता पर भी जो है बैन लगता रहेगा। बिल्कुल क्या नाम है भैया? आजा। विनीत भारद्वाज, विनीत नाम है। हो गया? क्या नाम है? विनीत। कहाँ रहते हो? यूपी अलीगढ़। यूपी में सब बढ़िया? हाँ, मौज बार और बाहर। तो यूपी से चल के आए हो जी। क्या दिल में है? हिंदू राष्ट्र, गौ माता को राष्ट्र माता। तो उम्मीद कब तक है? हिंदू राष्ट्र कब तक घोषित हो जाएगा? जब तक हो जाएगा हो ही जाएगा, अपना प्रयास जा रही है। हिंदू राष्ट्र, हाँ, परंतु क्या है, चीजें बताता हूँ। जब ये लगी आपकी, इन्होंने जो इमरजेंसी लगाई थी, उस इमरजेंसी के काल में जो था आपका इसमें सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया, जो पहले सेकुलर शब्द हमारे संविधान में नहीं था। ये हटाना हम चाहिए। इसको हटाना चाहते हैं, इसको हटवाना चाहते हैं। लड़ाई उसकी है। हिंदू राष्ट्र तो हमारा था, है, रहेगा। बंटवारा धर्मों के आधार पर हुआ था, और धर्मों के आधार पर जब बंटवारा हो गया तो वो अपने देश में जाए और हम अपने देश में रहेंगे। जो भारत के अंदर रहेगा, भारत की बात कहेगा, भारत का खाएगा, भारत की सुनेगा, भारत के मिलकर के रहेगा। जय श्री राम। आज जितने भी लोग हैं विपक्ष के, वो कह रहे हैं भैया ये जो क्या कहते हैं, जो देश है वो धर्म के आधार पर नहीं, जो भारत का जो संविधान है उसके आधार पर चलेगा। संविधान तो हम मानते ही हैं, जो हमारा सर्वोपरि है ही, लेकिन ये जो हिंदू है, हम सनातन हम हैं, तो हम सनातन अपने
जड़ को, अपने पूर्वज को, अपने जवाब मैं देता हूँ अपने आप तो जो अपने पिछले जो चलती आ रही हमारी सनातन धर्म की व्यवस्था को जो मिटाना चाह रहा है उससे हम मिटाने नहीं देंगे। कोई कारण ही नहीं, सब लोलुप लोगों के कारण, जो राजनीति में आज कह रहे हैं कि धर्म के आधार, ये लोलुप लोगों के कारण क्षुद्र स्वार्थ के लिए हमारे सनातन को दबाए जा रहे हैं। और ये कहते हैं कि संविधान के लिए, संविधान नहीं, सनातन में जो संविधान का पालन किया गया है और किसी धर्म में नहीं हो सकता है। क्या नाम भाई तेरा? नरेश। है नरेश। आ जाना, अभी तो हल्ला कर रहा है, बस सिर्फ नारे लगाता है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये बोल रहे हैं। बोलिए। नाम क्या है? नरेश। कहाँ रहता भाई? यहाँ नेहरू नगर में। क्या करता पढ़ाई? नहीं, काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? किराने की दुकान पे। बढ़िया काम चल रहा है? हाँ जी। सैलरी कितनी है? 14,000। हो जाता है गुजारा? हाँ। बढ़िया। हाँ जी। युवाओं का, बड़ों का, भाई सबकी अपनी अपनी निजी राय है। तो हम तो भाई ये देखना है कि जो ये यात्रा है, इस यात्रा को लेके भाई जो युवा है या भाई जो अलग अलग राज्यों से आए हैं, चाहे महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग, भाई उनके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि यहाँ जितने भी हैं भाई, हर कोई यही चाहता भाई हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है या और जो भाई जो नहीं मानते इन चीजों को, अब देखना ये होगा कि भाई देश में बीजेपी सरकार है, मोदी जी हैं, अब जैसे भाई मंदिर बना, अब हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं बनेगा, कब घोषित होएगा, वो भाई एक देखने वाली चीज है। तो भाई वीडियो को जैसे शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम। जय श्री राम।